भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा नहीं है। मोदी जी ने कभी चार धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं की है आज तक। दो ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। उन्होंने उलझा दिया हमें देशद्रोही, देशभक्त, बीफ, लव जिहाद, फलाना ढिमकाना। विजय माल्या को तो भेज दिया, 1200 करोड़ भी दे दिए। और जेएनयू टॉप 25 में तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है। भाजपा आरएसएस कोई हिंदू नहीं है, वो सिर्फ ड्रामा है। ये सच्चे पक्के हिंदू भी नहीं है। मोदी जी ने कभी चार धामों का तीर्थ यात्रा भी नहीं किया आज तक। इससे ज़्यादा हिंदू अगर आप कहेंगे तो दिग्विजय सिंह है, वो तो सनातन धर्म को बहुत मानते हैं और सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं। मनोज भाई है, कन्हैया है, मुझे लगता है कि ये लोग जो है इनसे कहीं ज़्यादा हिंदू है। ये तो किसी के नहीं, अपने बाप के नहीं है। ये क्यों करते हैं ड्रामा? आरएसएस बीजेपी को पता है कि हमेशा इनके जो एजेंडा है, ऑब्जेक्टिव्स है, वो सत्ता प्राप्ति में ही उसको मिलेगा। तो इनके जो फाइनेंसर्स है, जैसे अभी इन्होंने कहा अंबानी, अडानी, अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ये इन्होंने उलझा दिया हमें देशद्रोही, देशभक्त, बीफ, लव जिहाद, फलाना ढिमकाना। आपको पता है जब से मोदी सरकार आई है 2014 से लेकर 2016 में एनपीएस की संख्या, और ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, कई लोग मोदी जी को भी मानते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, पर मैं बैंकों के नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात कर रहा हूँ, उसकी संख्या 3.5 लाख करोड़ से 6.5 लाख करोड़ हो चुकी है। अब इसको रफा दफा करना है। विजय माल्या को तो भेज दिया, 1200 करोड़ भी दे दिए, पर दूसरों को भी देना और बड़े बड़े देना है, रोहिया को देना है, अडानी को देना है, अंबानी को देना है। कैसे करेंगे? तो ये सब ड्रामा रचा जाता है। आप जेएनयू में ये ट्राई करो, ये जो ये लोग लड़वाते लोगों को हिंदू बना मुसलमान, ये यहाँ पे नहीं काम करती। इसीलिए तो जेएनयू को, अरे सौरभ शर्मा ने कह दिया ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने से अगर कोई बाधा सबसे बड़ी है वो जेएनयू है, और जेएनयू टॉप 25 में तीसरे नंबर की यूनिवर्सिटी है। जितने जेएनयू बनेंगे और जितने लोग जेएनयू जाएंगे और उस तरीके की हायर एजुकेशन पाएंगे, उतना वो लोग एजुकेशनली अपने आप को एम्पावर करके पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एम्पावर्ड होंगे, और ये सब फर्जी डिबेट में पड़ेंगे ही नहीं। नेहरू जी ने तब चुनाव लड़े और उन्होंने हिंदू रिफॉर्म लॉ और जो भी अंबेडकर जी के इश्यूज थे उसको तब पुश किया। तब जनसंघ थी, जनसंघ वाज द मदर ऑफ द बीजेपी इन टर्म्स ऑफ कम्युनलाइजिंग। दे वर वेरी वेरी कम्युनल एंड इट वाज ऑन द फेस। इट्स नॉट इवन कि थोड़ा सा यहाँ पे जो लिहाज में भी अरुण जेटली रख ले, वो भी नहीं। आजकल बीजेपी उसी राह पे चल रही है, बट दे वर ब्रेजनली कम्युनल। नेहरू जी हैड द करेज to fight that battle of secularism. I don't want to use that term, but if you can understand what I'm trying to say, he had the goddamn courage. Okay, I want to use another word, but you know what I'm trying to say.